हाँ ठीक है। हाँ। ये क्या हो रहा है? तुम काम करो बस। मरीज आदमी तुम क्या कर रहे हो? तुम काम करो। मैं सब शेप करेगा, मैं तुम शेप करेगा, मैं ऐसे मिल जाएगा बस। बाल में थप्पड़ लगाएगा और वीडियो करेगा। लगाओ, मुश्किल क्या है? अरे जो मर्जी तुम्हारा। कैसे करेगा मालूम है? ये 0 0 मारो, मालूम इधर से छोटा थोड़ा छोटा सेम पहले करेगा। है पहले, लेकिन तुम तो भूल गया ना, चेयरमैन हो नहीं यार गया। बोलता नहीं है ये ज्यादा छोटा नहीं करना चाहिए। एक साल के बाद ही जाएगा, मेरे को मालूम है। इधर छोटा करो, छोटा थोड़ा, और ये पूरा मार दो। तुम 2 साल के बाद ही जाएगा, मेरे को मालूम है। समझेगा नहीं? मालूम है, हाँ मालूम। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सुंदर हो। मैं इधर खेगा, तुम ऐसे करो, उतार दे ऐसे करो। तो मुश्किल है, तुम दूर दूर से काशी मारो। ये मुश्किल है। ये क्या क्या खाता है तुम? कांची खाता है। अभी तो नहीं है। सेब हो रहा, सेब। हाँ सेब हो रहे, केला हो रहे। और कबीर, काल क़यामत आएगा हमारा मुल्क में। काल बहुत मुश्किल आएगा। क्या मुश्किल आएगा? मोबाइल भेज दिया। और है चार्जर आज भी देखो तो जेब में क्या पड़ा, मार्केट से जेब क्या पड़ा, आदमी जो है हाथ में चलाएगा। फिर तीसरे ऑर्डर इधर आगे को 25-40 हज़ार का जरूर क्या उसको 20 रियाल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, फिर इधर ही पड़ा देगा। 20 रियाल दो मुझे, डिपॉजिट क्या 25 रियाल। नहीं कहीं ऐसा नहीं, अभी मुल्क से आया ना, पैसा नहीं है। 35 हज़ार ले लो, तुम्हारे 35 हज़ार। केजो मालूम, केजो ये क्या
तो कोशिश हुई है हम्म, खाने की फिर हम्म, पहले खाने की। हम्म। केजू केजू काजू। केजू। अच्छा।
वो पकड़ो। और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे थोड़ी देर दरवाजे पर दस्तक और मौलवी की बेटी की आवाज आई। कौन? उसने कहा कि उसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूंगी। उसने सामान रखा और वहीं इंतजार किया। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाजा खोला तो उस लड़के ने उसे देखा ही नहीं, बल्कि उस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और सिर पकड़ लिया। क्या उसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से नहीं करनी। बस बस कोई नहीं चाहिए। हफ्ते नहीं थे। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करूं। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई करता है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगता हूं। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊंगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराजगी आपकी जिंदगी में कोई खलल डाले। अब जाहिर सी बात है, मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया और अब दोबारा कभी उसकी गली में नजर ना आए। लेकिन लड़की को बहुत गुस्सा आया। इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी ने रिश्ता कैसे ठुकरा दिया? कैसे उसने काम किया? और उसने इंतकाम किया। लेकिन चौधरी साहब की बेटी बीमार थी और उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर से इलाज करते रहे। लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा वो गांव के बाहर किसी के पास गया। उसने अल्ट्रासाउंड कराया और उसकी तलाश की। दरवाजा ऐसे ही सामने बच्चे की लग गई। एक साथ की रिपोर्ट पर डालते हुए बताया कि आपकी बेटी हामिला है। मौलवी के घर में तो जैसे कोहराम मच गया। एक कयामत आ गई। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा कि किसके साथ मुंह काला कराई है, किसका बच्चा है तेरे पेट। एक दो बार उसे कत्ल करना पड़ा लेकिन कभी सुना। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बेगुनाह है। वहां उनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठी। या कोई मौजा ही उसे इस नादरदा गुनाह से निकाल सकता है। उधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी की हमला हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने साथ बात हो गई। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के निवासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामिला हो गई। गांव की औरतें मौलवी लेकर आने लगी और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया है कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा। उसकी शादी क्यों ना करवा दी? किसके साथ मुंह काला किया? वह झूठे मुंह में मांगे। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत मांगी और उन्हें 1 माह का वक्त दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में करें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशान उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक दी। जाके दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाजत तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शादी